हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 पे। मैं विनायक पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आप सभी के लिए आज करंट अफेयर की वीडियो लेके आया हूं, जो कि डेली रेगुलर बेस पे करंट अफेयर की वीडियो होगी। तो आज आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। भारत के किस राज्य ने ग्रीन वर्ल्ड सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये आपका जीता है हैदराबाद ने ग्रीन वर्ल्ड सिटी अवार्ड 2022 जीता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आप सभी का, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की शुरुआत कहाँ की गई? एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये आपकी की गई नई दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मेलन में। जो दिल्ली में किसान सम्मेलन हुआ था, उसी में एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की शुरुआत की गई, नई दिल्ली में। ये स्थान आपको याद रखना है कि अगर ये पूछ लेता है कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की शुरुआत कहाँ की गई, तो आप लोग लगा देंगे नई दिल्ली में। और किसके द्वारा की गई अगर पूछता है, तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की शुरुआत की गई, किसान सम्मान सम्मेलन में। इस कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा किया गया। और इसका पॉइंट है, इस योजना के तहत भारत के किसानों को भारत के ब्रांडों के तहत सस्ते एवं क्वालिटी युक्त यूरिया खाद उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब ये जो योजना है, इस योजना के तहत भारत के किसानों को भारत के ब्रांडों के तहत सस्ते एवं क्वालिटी युक्त यूरिया खाद उपलब्ध कराया जाएगा। इतना है इस योजना के बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों ने न्यूज़ पे देखा होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो ये आपके बने हैं DY चंद्रचूड़, जो है आपके अगले न्यायाधीश जो बने मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। तो DY चंद्रचूड़ को बनाया गया है। ये किस नंबर के हैं अगर पूछ लेता है, तो ये आपके 50 नंबर के हैं। और इनसे पहले जो थे वो थे आपके UU ललित, ये 49वें नंबर के थे। और जो है ये जो आपके नए न्यायाधीश बने हैं DY चंद्रचूड़, इनका कार्यकाल कितना होगा अगर पूछ लेता है, तो इनका कार्यकाल होगा 2 साल का। 2 साल तक ये अपने पद पर रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। और आर्टिकल 124 के तहत की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जो कि आपके राष्ट्रपति के द्वारा करती है। राष्ट्रपति इस टाइम प्रेजेंट टाइम में आपकी हैं द्रौपदी मुर्मू। और इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे रामनाथ कोविंद। और उपराष्ट्रपति आपके हैं जगदीप धनखड़। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के, और ये इन्होंने UU ललित का स्थान लिया है। इनके कार्यकाल का समय 2 साल का होगा। इतना आपका इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BCCI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी को BCCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और इन्होंने जो है सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। मतलब रोजर बिन्नी से पहले BCCI के जो अध्यक्ष थे वो थे, BCCI के पहले अध्यक्ष जो इनसे पहले थे रोजर बिन्नी से पहले सौरभ गांगुली थे। और अब जो नए बनाए गए हैं रोजर बिन्नी बनाए गए हैं। और BCCI का मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। BCCI का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, ये आपका मुंबई में है। BCCI का मुख्यालय मुंबई में। BCCI का मुख्यालय आपका मुंबई में है। BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे RE ग्रांट गोवन थे। RE ग्रांट गोवन इसके पहले अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। और ये 1933 तक पद पर रहे थे। जो इसके पहले अध्यक्ष थे RE ग्रांट गोवन, जो इसके पहले अध्यक्ष RE ग्रांट गोवन थे, 1933 तक इस पद पर रहे थे। 1928 से 1928 में ही BCCI की स्थापना हुई थी। और BCCI का मुख्यालय भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे गलत टाइप हो गया। BCCI का मुख्यालय आपका है मुंबई में। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी को वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है। अब आपके सामने है 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो 2022 का बुकर पुरस्कार जो है शेहान करुणा तिलक ने जीता है। ये आपकी श्रीलंका के हैं। 2022 का बुकर पुरस्कार शेहान करुणा तिलक ने जीता है, ये श्रीलंका के हैं। और इन्होंने किस उपन्यास के तहत मतलब जीता है, किस उपन्यास के लिए इन्हें दिया गया है बुकर पुरस्कार? तो इन्हें दिया गया है द 7 मून्स ऑफ मॉली।
इनका जो है उपन्यास है द सेवन मून्स ऑफ माली, इसके लिए इनको दिया गया है 2022 का बुकर पुरस्कार। और ये अगर पूछ लेता है कि 2022 के बुकर पुरस्कार का आयोजन किस देश में या किस जगह किया गया, तो ये आपका किया गया है लंदन, ब्रिटेन में पड़ता है लंदन, वहीं इसका जो है पुरस्कार जो वितरित किया गया है इसका आयोजन किया गया है। इस उपन्यास में गृह युद्ध से घिरे श्रीलंका की जानलेवा तबाही के बीच जांच में मृत्यु के बाद के जीवन की पड़ताल है। मतलब इन्होंने जो उपन्यास लिखा है तो श्रीलंका की मतलब श्रीलंका में जो संकट उपजे थे उनके बारे में बताया गया है, जो मतलब उसके संकट उपजने के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई थी कहीं पे, तो उसी के बारे में बताया गया है इनके द सेवन मून्स ऑफ माली जो इनका उपन्यास है उसी के तहत। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने है एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट पंजाब के संगरूर जिले के भुटाला कला गांव में शुरू किया गया है। पंजाब के संगरूर जिले के भुटाला कला गांव में शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। इसका उद्घाटन जो किया है केंद्रीय मंत्री हैं आपके हरदीप सिंह पुरी और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने नोबेल प्राइज़, जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो नोबेल प्राइज़ हैं आपके साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया एनी एनारॉक्स को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इनका मतलब योगदान क्या रहा, किस योगदान के लिए इनको 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो योगदान इनका रहा है साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। ये इनका योगदान रहा है। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अगर पूछ लेता है किसको दिया गया है तो एनी एनारॉक्स को दिया गया। आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2022 का। तो भौतिक विज्ञान का दिया गया है एलन आस्पेक्ट को और जॉन क्लासर को, एंटन जिलिंगर को। इनका योगदान क्या रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। योगदान इन तीनों वैज्ञानिकों को उनके रिसर्च उलझे हुए फोटान के साथ प्रयोगों के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी के लिए इस पुरस्कार दिया गया है। एलन एस्पेक्ट फ्रांस के भौतिक विज्ञानी हैं, मतलब ये फिजिक्स के वो हैं विज्ञानी, जबकि जॉन ए क्लासर अमेरिका और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं। एलन एस्पेक्ट ये आपके फ्रांस के हैं और जॉन ए क्लासर ये अमेरिका के हैं, एंटोन जिलिंगर ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो दिया गया है प्रोफेसर स्वंत पावो को। प्रोफेसर स्वंत पावो को 2022 का मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार 2022 का। इनका योगदान क्या रहा है, इनको योगदान रहा है या पुरस्कार इन्हें जीनोम मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है। जो जीनोम मानव विकास से संबंधित उनकी खोजें थी उनके लिए इनको दिया गया है 2022 का नोबेल प्राइज़। और नाम पूछ लेता, नाम तो ज़रूर ही पूछ लेता, तो नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए, प्रोफेसर स्वंत पावो को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था उनको। नेक्स्ट पे आते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है 2022 का। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है बेन एस बर्नान इनको दिया गया है। और आपके हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच को संयुक्त रूप से इन तीनों लोगों को दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। मतलब जो इनका पुरस्कार दिया गया है नोबेल प्राइज़ 2022 का, वो बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। ये इनका योगदान रहा है मतलब। और किसको दिया गया है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बेन एस बर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच को संयुक्त रूप से इन तीनों लोगों को दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिए गए हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, शांति का। तो 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की को दिया गया है।
एल.एस. बियालियात्स्की को 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति के क्षेत्र में। तो ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ये रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सिविल लिबर्टीज को युद्ध अपराधों और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए देने का फैसला किया गया है। मतलब रूस के मानवाधिकार संगठन जो है मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन जो सिविल लिबर्टीज को युद्ध अपराधों और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए देने का फैसला किया गया है। और इसका पॉइंट है एल.एस. बियालियात्स्की ने 1980 के दशक के मध्य में बेलारूस में उभरे लोकतंत्र आंदोलन के आरंभकर्ताओं में से एक थे। ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको जो है नाम जरूर याद होना चाहिए कि शांति का नोबेल पुरस्कार अगर पूछ लेता है किसको दिया गया तो आप लोग याद रखेंगे एल.एस. बियालियात्स्की को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है 2022 का। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया है कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्डन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस को संयुक्त रूप से दिया गया है। कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस को संयुक्त रूप से इन तीनों लोगों को दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और इसकी घोषणा की थी स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने। और इनका योगदान क्या रहा है, मतलब किस योगदान के लिए इनको 2022 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो इनका योगदान रहा है पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल विकास के लिए इन दोनों को दिया गया है। 2022 रसायन विज्ञान पुरस्कार विजेता कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेडल और के बैरी शार्पलेस ने अणु निर्माण के लिए एक नया और सरल उपकरण विकसित किया है। मतलब इतना आपको याद रखना है यहाँ से यहाँ तक कि इन्होंने अणु निर्माण के लिए एक नया और सरल उपकरण विकसित किया है। अणु निर्माण के लिए एक नया और सरल उपकरण विकसित किया है, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।